खबर भोजपुरी सिनेमा से जुड़ी है और आप सुन रहे हैं भोजपुरी मैडम से नमस्कार। खबर आम्रपाली दुबे की तरफ से है। मैं अपने बाप की भी नहीं सुनती, क्यों ट्रोलर्स पर भड़की आम्रपाली दुबे। भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे अक्सर अपने लुक्स को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल होती रहती हैं। अभी हाल में ही उन्होंने ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया। टीवी से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाली आम्रपाली दुबे साल 2014 में भोजपुरी सिनेमा की ओर आई थी। एक्ट्रेस ने भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव के साथ फिल्म निरहुआ रिक्शावाला से भोजपुरी सिनेमा में डेब्यू किया और पहले ही फिल्म में वो सुपरस्टार बन गई। लेकिन यहाँ हम आपको उनके एक्टिंग करियर से नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ से रूबरू करवाएंगे, जहां हर दिन एक चीज के लिए एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर ट्रोल होती रहती हैं। अब उनका करारा जवाब अपने ट्रोलर्स के लिए सामने आया है। आम्रपाली दुबे का नाम अब भोजपुरी सिनेमा के टॉप और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार है, जिसके लुक्स और लटके झटके के लाखों दीवाने हैं। लेकिन कुछ लोग अक्सर एक्ट्रेस को उनके बढ़े वजन को लेकर ट्रोल करते रहते हैं। अब इन्हीं ट्रोल को एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे के पॉडकास्ट में करारा जवाब दिया है एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने। उन्होंने कहा कि अगर मैं कभी भी अपना वजन कम करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी से करूंगी, किसी के कहने पर तो कतई नहीं करूंगी। आम्रपाली दुबे ने आगे कहा कि अगर मैं किसी के एक्ट्रेस के पैरामीटर में फिट नहीं बैठती तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो आपके हिसाब से फिट बैठ रही है आप उसे ही कास्ट कर लीजिए। आम्रपाली दुबे ने इस दौरान ये भी कहा कि मैं ऐसी ही हूँ, मैं बस अपने काम पर फोकस करती हूँ। अगर मैं अपनी बॉडी बदलूंगी तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं करना चाहती हूँ, किसी के प्रेशर और दबाव डालने से मैं ऐसा नहीं कर सकती। एक्ट्रेस ने आगे ये भी कहा कि क्योंकि आपको इस बिजनेस में रहना है तो आपको ऐसा ही दिखना पड़ेगा। वैसे तो मैं अपने बाप की भी नहीं सुनती हूँ, तो फिर बाकी लोगों की औकात ही क्या है और किसी और की मैं सुनूं भी क्यों। आम्रपाली दुबे 37 साल की उम्र में आज भी कुंवारी हैं। अक्सर एक्ट्रेस का नाम भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ जोड़ा जाता है। दरअसल आम्रपाली और निरहुआ भोजपुरी फिल्म की सुपरहिट जोड़ी माने जाते हैं और दोनों एक साथ 30 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। और सबसे जरूरी बात, जी हाँ, रिक्वेस्ट आपसे कि कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बहुत जरूरी है दोस्तों, आपका कमेंट आपका आए तो मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू। खबर भोजपुरी सिनेमा से जुड़ी है और आप सुन रहे हैं भोजपुरी मैडम से नमस्कार। खबर आम्रपाली दुबे से जुड़ी है। अंबानी जी से भी बड़ा शादी करूंगी। आम्रपाली दुबे ने वजन के लिए ट्रोल करने वालों को दिया मुंहतोड़ जवाब। जी हाँ दोस्तों, आम्रपाली दुबे ने अपने और दिनेश लाल यादव निरहुआ की शादी की अफवाहों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि वो सिंगल हैं और अपनी शादी धूमधाम से करेंगी। अपने वजन को लेकर ट्रोलिंग पर उन्होंने कहा कि उन्हें अपने शरीर से कोई समस्या नहीं है। एंजाइटी और पैनिक अटैक से उबरने के लिए उन्होंने थेरेपी ली है और आध्यात्मिकता अपनाई है। आम्रपाली दुबे ने स्पष्ट किया कि उन्होंने दिनेश लाल यादव निरहुआ से शादी नहीं की है और उन्हें शादी के बारे में कोई जल्दी भी नहीं है। आम्रपाली दुबे ने अपने बढ़े वजन से कहा कि उन्हें अपने शरीर से प्यार है और वो केवल सेहत के लिए वजन कम करना चाहती हैं। आम्रपाली दुबे ने एंजाइटी और पैनिक अटैक से जूझने के लिए भी अपने अनुभव साझा किए और उन्होंने कहा कि वो वर्जिश करती हैं, वो एक्सरसाइज करती हैं और साथ ही आध्यात्म से भी जुड़ी हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। और सबसे जरूरी बात, जी हाँ, रिक्वेस्ट आपसे कि कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बहुत जरूरी है दोस्तों, आपका कमेंट आपका आए तो मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू। खबर भोजपुरी सिनेमा से जुड़ी है और आप सुन रहे हैं भोजपुरी मैडम से नमस्कार।
खबर भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह की तरफ से है। जी हाँ दोस्तों, अक्षरा सिंह के ठुमके पर बवाल मच गया। डांस करते करते ही जूते चप्पल की बारिश होने लगी और एक्ट्रेस स्टेज छोड़कर भाग निकली। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में भोजपुरी गायिका और एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के कार्यक्रम में जमकर बवाल हो गया। आजमगढ़ महोत्सव में अक्षरा सिंह जैसे ही भोजपुरी गाने पर ठुमके लगाने लगी, तभी असामाजिक तत्वों ने स्टेज पर जूते चप्पल फेंकने शुरू कर दिए। ऐसा किए जाने से अक्षरा सिंह नाराज हो गईं और कार्यक्रम को छोड़कर भाग निकली। कार्यक्रम रोके जाने से गुस्साए लोगों ने जमकर बवाल मचाया। लोग बैरिकेडिंग तोड़कर मंच की तरफ बढ़ने लगे। हंगामा इतना तेज हो गया कि अक्षरा सिंह कार्यक्रम छोड़कर मंच से चली गईं। इस दौरान लोगों को शांत करने के लिए पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। आपको बता दूं कि अक्षरा सिंह के प्रोग्राम में बवाल का ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इसके पहले भी कई कार्यक्रम में हंगामे होते दिखाई पड़ चुके हैं। इससे पहले यूपी के जौनपुर में भी कुर्सियां फेंकी गई थी और खूब हंगामा हुआ था। इस दौरान जमकर मारपीट भी हुई थी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। और सबसे जरूरी बात, जी हाँ, रिक्वेस्ट आपसे कि कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बहुत जरूरी है दोस्तों, आपका कमेंट आपका आए तो मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू। खबर भोजपुरी सिनेमा से जुड़ी है और आप सुन रहे हैं भोजपुरी मैडम से नमस्कार। खबर भोजपुरी एक्टर रितेश पांडे की तरफ से है। नजरिया फेर द मैया। माता रानी की भक्ति में रमे सुपर स्टार रितेश पांडे नया भोजपुरी देवी गीत लेकर आए हैं दोस्तों आप सबके बीच। इस गीत को रितेश पांडे ने अपनी खूबसूरत आवाज में गाया है, जबकि इसके बोल मंजीत मीत ने लिखे हैं। नवरात्रि के पावन पर्व के मद्देनजर ये गीत माँ दुर्गा की महिमा और उनकी कृपा के प्रति भक्ति भाव को दर्शाता है। रितेश पांडे के फैंस के बीच इस गीत को लेकर काफी उत्साह दिखाई दे रहा है और ये गीत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नवरात्र के अवसर पर इस नए गीत के साथ रितेश पांडे ने अपने फैंस को देवी माँ की भक्ति से सराबोर कर दिया है। इस गाने में उनके साथ सोना पांडे भी भक्ति में लीन दिखाई दे रही हैं। रितेश पांडे कहते हैं कि नवरात्रि का पर्व हमारे जीवन में शक्ति और आस्था का प्रतीक है। इस गीत नजरिया फेर द मैया के माध्यम से मैंने दुर्गा माँ की महिमा का गुणगान किया है। मेरी कोशिश यही है कि इस भक्ति गीत के जरिए लोगों के दिलों में माँ के प्रति भक्ति और आस्था को और भी गहरा किया जाए और मुझे उम्मीद है कि श्रोता इस गीत को पसंद करेंगे और माँ दुर्गा की कृपा उन सब। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। और सबसे जरूरी बात, जी हाँ, रिक्वेस्ट आपसे कि कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बहुत जरूरी है दोस्तों, आपका कमेंट आपका आए तो मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू। खबर भोजपुरी सिनेमा से जुड़ी है और आप सुन रहे हैं भोजपुरी मैडम से नमस्कार। खबर आम्रपाली दुबे की तरफ से है। मार देलू मतिया। जी हाँ दोस्तों, निरहुआ का दिखा देसी अंदाज, आम्रपाली दुबे के साथ लड़ाया इश्क। भोजपुरी सिनेमा अभी भी वक्त के साथ यूपी और बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में, बल्कि विदेश में भी काफी प्रसिद्ध है। भोजपुरी फिल्मों से लेकर गानों तक का काफी डिमांड होता है। लोगों के बीच यहाँ के सितारे काफी मशहूर हैं और इस लिस्ट में दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ का नाम तो शामिल है ही है। दिनेश लाल यादव निरहुआ की जोड़ी आम्रपाली दुबे के साथ काफी ज्यादा पसंद की जाती है। दोनों को काफी बेहतरीन फिल्मों में देखा जाता है और अक्सर यूट्यूब पर उनके नए और पुराने वीडियो जमकर वायरल होते रहते हैं। दोनों का रोमांटिक अंदाज भी काफी पसंद किया जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है दोस्तों। दिनेश लाल यादव, निरहुआ और आम्रपाली दुबे का एक जबरदस्त वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों का रोमांटिक अंदाज काफी पसंद किया जा रहा है। आपको बता दूं कि निरहुआ को काफी देसी अंदाज और लुक में देखा जाता है। निरहुआ और आम्रपाली दुबे पर फिल्माए गए हम जिस गाने की बात कर रहे हैं उसका नाम है मार देलू मतिया। इस गाने को फिल्म आई मिलन की रात से लिया गया है। आपको बता दूं कि वीडियो में दोनों का देशी अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है। इस गाने को ओम झा और प्रियंका ने अपनी आवाज दी है।
निरहु और आम्रपाली दुबे के इस वीडियो को एंटरटेन रंगीला के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है। वीडियो को अभी तक 4 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और ये सिलसिला थम नहीं रहा। दर्शक भी वीडियो पर भरपूर कमेंट कर रहे हैं और अपना प्यार लुटा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा और सबसे जरूरी बात, जी हाँ, रिक्वेस्ट आपसे कि कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बहुत जरूरी है दोस्तों, आपका कमेंट आपका आए तो मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू। खबर भोजपुरी सिनेमा से जुड़ी है और आप सुन रहे हैं भोजपुरी मैडम से नमस्कार। खबर भोजपुरी फिल्म को लेकर है। भोजपुरी के इस फिल्म को मिला इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड। जी हाँ दोस्तों, भोजपुरी फिल्म जया रिलीज होने के बाद काफी चर्चा में रही। ऐसे में इसका जलवा विदेश में भी देखने को मिल रहा है। मूवी को इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड मिला है। साथ ही इसके निर्देशक धीरू यादव ने इस लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। भोजपुरी सिनेमा का कदम धीरे धीरे काफी बड़ा हो रहा है। यहाँ अश्लीलता से परे फिल्में बन रही हैं और सब्जेक्ट्स भी काफी चर्चा में होते हैं। भोजपुरी में आज हॉरर कॉमेडी से लेकर फिल्मी ड्रामा तक खूब फिल्में देखने को मिल रही हैं। विदेश में भी इनका डंका बजता हुआ दिखाई दे रहा है। कांस फिल्म में प्रदीप पांडे चिंटू के फिल्म अग्नि साक्षी की स्क्रीनिंग रखी गई थी, जिसे पॉजिटिव रिस्पांस मिला था। ऐसे में अब एक और भोजपुरी फिल्म का विदेश में डंका बजा है और वो फिल्म है दोस्तों जया। इसने इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड में अपनी जगह बनाई है और साथ ही मूवी के डायरेक्टर ने भी लिस्ट में अपनी जगह बना ली है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भोजपुरी फिल्म जया को बेस्ट रीजनल फिल्म का अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऐसे में ये भोजपुरी सिनेमा और फिल्म के मेकर्स के लिए काफी गर्व की बात है। इतना ही नहीं, जया के निर्देशक धीरू यादव को भी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित किया गया। बात करती हूँ अगर फिल्म जया की, तो इसे मिले अवार्ड से मेकर्स काफी खुश हैं। उनका मानना है कि जया इंटरनेशनल अवार्ड को डिजर्व करती है क्योंकि इस फिल्म की मेकिंग और कॉन्सेप्ट दोनों ही लाजवाब है। ये फिल्म अभी हाल ही में ऑल ओवर इंडिया रिलीज हुई थी और जिसे दर्शकों का ढेर सारा प्यार मिला था। ये एक ऐसी भोजपुरी फिल्म थी जिसे हर वर्ग के दर्शक देखना पसंद करते हैं और ऐसी फिल्में अब भोजपुरी सिनेमा में बहुत कम बनती हैं जो दिल को छू जाती हैं और ऐसी ही फिल्म थी दोस्तों जया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा और सबसे जरूरी बात, जी हाँ, रिक्वेस्ट आपसे कि कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बहुत जरूरी है दोस्तों, आपका कमेंट आपका आए तो मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू। खबर भोजपुरी सिनेमा से जुड़ी है और आप सुन रहे हैं भोजपुरी मैडम से नमस्कार। खबर मेरी बेटी मेरा अभिमान की हीरोइन अंजना सिंह को लेकर है। आपको बता दूं कि अंजना सिंह ने भोजपुरी में अपने करियर की शुरुआत साल 2022 में की थी। उन्हें इंडस्ट्री में काम करते हुए करीब 12 साल हो गए हैं। बतौर लीड उनकी पहली भोजपुरी फिल्म फौलाद थी। उसके बाद उन्होंने 2 साल में 25 फिल्में साइन करने का रिकॉर्ड बना लिया। अंजना सिंह को साल 2017 में लंदन में आयोजित किए गए भोजपुरी फिल्म समारोह में बेस्ट एक्ट्रेस का व्यूअर चॉइस अवार्ड भी दिया गया था। वहीं अगर एक्टिंग में अंजना सिंह के करियर की बात की जाए तो उन्होंने इसकी शुरुआत छोटे पर्दे से की थी। उनका पहला टीवी सीरियल भाग ना बाँचे कोई, यही था उनका पहला टीवी सीरियल। टीवी और फिल्मों के साथ ही अंजना सिंह अपनी निजी लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा में रहती हैं। उन्होंने भोजपुरी के जाने माने एक्टर यश कुमार मिश्रा से शादी की थी। हालांकि इनका रिश्ता ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया और शादी के 5 साल में ही वो दोनों अलग हो गए। इस शादी से उनकी बेटी अदिति है, जिसके साथ वो अपना सारा टाइम स्पेंड करती हैं। वो बतौर सिंगल मदर बेटी की परवरिश कर रही हैं। आपको बता दूं कि एक्ट्रेस की बेटी अदिति भी टीवी सीरियल्स में काम करती हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा और सबसे जरूरी बात, जी हाँ, रिक्वेस्ट आपसे कि कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बहुत जरूरी है दोस्तों, आपका कमेंट आपका आए तो मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू।
खबर भोजपुरी सिनेमा से जुड़ी है और आप सुन रहे हैं भोजपुरी मैडम से नमस्कार। खबर अंजना सिंह की तरफ से है। दिल जीत कर ले गया मेरी बेटी मेरा अभिमान, हाथों में फावड़ा और बेटियों संग नजर आई अंजना सिंह। भोजपुरी फिल्मों के पोस्टर से लेकर ट्रेलर तक इन दिनों खास हो गए हैं। भोजपुरी सिनेमा में देहाती जीवन से जुड़े किस्से खूब देखने को मिलते हैं। कहीं सास और बहू की नोकझोंक तो कहीं देवरानी जिठानी के मजेदार किस्से, कहीं परिवार की परेशानियां और कहीं माता पिता की मजबूरी, यानी ऐसे विषय जो भाग दौड़ भरी जिंदगी में कहीं छूट गए हैं। अब भोजपुरी एक्ट्रेस अंजना सिंह ऐसा विषय लेकर आई हैं जो बेहद संवेदनशील है और दिल के बहुत करीब भी। अंजना सिंह की भोजपुरी फिल्म मेरी बेटी मेरा अभिमान का फर्स्ट लुक पोस्टर तो रिलीज हो ही गया। अंजना सिंह टीआरपी क्वीन के नाम से भी जानी जाती हैं। इस फिल्म में एक महत्वपूर्ण और दमदार किरदार में नजर आ रही हैं अंजना सिंह। फिल्म के फर्स्ट लुक में उनके साथ 3 बेटियां भी दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, ये फिल्म बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ महिला सशक्तिकरण पर आधारित फिल्म है। फिल्म की कहानी दर्शकों को फिल्म से जोड़ कर रखने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भोजपुरी फिल्म मेरी बेटी मेरा अभिमान को लेकर अंजना सिंह ने ये भी कहा कि ये भोजपुरी फिल्म मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये पसंद आएगी। ऐसी फिल्मों में किरदार को जीना मेरे लिए सम्मान की बात है। उम्मीद करती हूँ कि मेरा किरदार और फिल्म सभी को पसंद आएगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा और सबसे जरूरी बात, जी हाँ, रिक्वेस्ट आपसे कि कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बहुत जरूरी है दोस्तों, आपका कमेंट आपका आए तो मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू।